Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Selena Gomez and Benny Blanco's wedding. इनकी शादी 27 सितंबर को अभी हुई। जितने भी फोटोज इन्होंने अभी तक इंटरनेट पे डाले हैं वो सब ब्यूटीफुल है। कई बड़े आर्टिस्ट ने इनकी शादी को अटेंड किया। वेडिंग लोकेशन के बारे में ये बोला जाता है कि पहले ही मीडिया में लीक हो गया था कि इनकी शादी कहाँ होने वाली है, एंड क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटीज अटेंड करने वाले थे इनकी शादी को, तो सिक्योरिटी ऑब्वियसली टाइट था, जिस वजह से शादी से पहले कोई ऐसा प्रोमिनेंट मोमेंट इनका लीक नहीं हुआ। सर्टेन गेस्ट के फोटोज लीक हो गए थे, बट अदरवाइज इट सीम्स एज इफ कि दो मीडिया इंटरफियर करने का ट्राई कर रही थी। स्टिल ये वेडिंग स्मूथली गया। उसके अलावा ये बोला गया कि जस्टिन एंड हेली ने अपनी शादी के दौरान जिस वेडिंग प्लानर को बुक किया था उसी पर्सन को सेलिना एंड बेनी ब्लांको ने भी हायर किया। अभी कई लोगों को ये चीज ऑड लगी, वेराज कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा फेमस है एंड सेलिब्रिटीज का वेडिंग प्लान वो कर चुकी है, जिस वजह से वो सेलिब्रिटीज के बीच में पॉपुलर है एंड इस वजह से उसको हायर किया गया हो। अभी सेलिना का जो वेडिंग ड्रेस है वो कस्टम वेडिंग ड्रेस है जो राल्फ लॉरेन ने बनाया था, एंड बेनी ने भी जब ये फोटोज को शेयर किया इंटरनेट पे तभी रोट आई मैरिड अ रियल लाइफ डिज्नी प्रिंसेस। एक आर्टिकल में ये भी लिखा गया था कि जिस गेस्ट ने ये वेडिंग को अटेंड किया था उन्होंने ये वेडिंग को इस वे से डिस्क्राइब किया कि एवरीवन वाज लेटिंग लूज एंड सेलिब्रेटिंग देम वेल इनटू द नाइट। द वाइब वाज सो मच फन, दे वर ग्लोइंग ऑल नाइट एंड बोथ सेलिना एंड बेनी कुडंट स्टॉप स्माइलिंग। देयर वाज सो मच लव इन द रूम। ये भी बोला गया कि जो भी गेस्ट इनके शादी में आने वाले थे उनको एग्जैक्ट वेन्यू लोकेशन नहीं पता था, उनके लिए होटल्स वगैरह बुक किए गए एंड वहां से उनको शादी के दिन जहाँ पे वेडिंग हो रहा था वहां पे ले जाया गया। अब ये सब ऑब्वियसली सिक्योरिटी पर्पज से किया गया था। सेलिब्रिटीज में से सिर्फ टेलर स्विफ्ट ऐसी एक पर्सन थी जिसको एग्जैक्ट वेन्यू पता था एंड वो अपने बॉयफ्रेंड ट्रेविस केल्सी के साथ डायरेक्टली वेन्यू पे पहुंच गई थी। और ये इसलिए भी किया गया था क्योंकि करंटली टेलर ने अपना जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दिया है। रिसेंटली यूएस में जो शूटिंग इंसिडेंट हुआ है उसको देखने के बाद कई ऐसे सेलिब्रिटीज है जो थोड़ा अलर्ट हो गए हैं, एंड ऐसे सिनेरियो में इतने बड़े इवेंट को हिडन रखना इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड बिकॉज सेलिना का जो वेडिंग वेन्यू था वहां पे डायरेक्टली क्योंकि मीडिया वाले नहीं पहुंच पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि चॉपर वगैरह भेज के वेडिंग वेन्यू के ऊपर कई देर वो लोग सर्कुलेट कर रहे थे जस्ट सो दैट वो सर्टेन फोटोज मीडिया में लीक कर पाए। अब ये सब किसके लिए भी अपसेटिंग होगा क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी शादी के मोमेंट के कोई भी ऐसे फोटोज बाहर जाए जो वो नहीं चाहते इंटरनेट पे डालना। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्टिन बीबर की जो मदर है उन्होंने ये वेडिंग वीक के दौरान एक पोस्ट डाला जो जस्टिन बीबर से रिलेटेड था। अब ये पोस्ट जो है वो हाईलाइट इसलिए हुआ बिकॉज जनरली जस्टिन बीबर की जो मदर है वो इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। मंथ में एक बार वो कोई पोस्ट डालती है। लास्ट पोस्ट उनका अगस्त का था। कुछ ऐसा बड़ा मोमेंट होगा जैसे हेली को विश करना होगा मदर्स डे के लिए, तब वो पोस्ट करती है, वरना सोशल मीडिया पे वो कुछ नहीं डालती। बट सडनली इस वीक उन्होंने ये पोस्ट डाला जहाँ पे शी वाज सेइंग कि जस्टिन के लिए सब लोग प्रे कर रहे हैं। ये पोस्ट था जहाँ पे जस्टिन के कई फोटोज थे, एक फोटो में लिखा गया था Pray for me, एंड उसके नीचे जस्टिन की मदर ने कैप्शन डाला We are cheering you on and praying for you always Justin. I declare freedom, strength, clarity and healing over you Justin. Every chain of fear, confusion, heaviness and pain. And then और भी बहुत कुछ लिखा Heal every wound in his heart, mind and body. Seen and unseen. Restore what has been stolen. एंड अब डेट्स देखना उसके पहले कोई ऐसा पोस्ट नहीं है, तो लोगों को ये टाइमिंग बहुत ऑफ लगा कि सडनली जस्टिन की जो मदर है वो ऐसे क्यों दिखा रहे हैं दैट जस्टिन पेन में है। एंड पॉसिबिलिटी है कि जस्टिन एंड हेली को यहाँ पे पता भी नहीं होगा दैट जस्टिन की मदर ऐसा कुछ पोस्ट करने वाली है। पास्ट में भी हेली एंड जस्टिन के पेरेंट्स ने ऐसे सर्टेन चीजें की है इंटरनेट पे जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था और उनका वो प्लेस नहीं था वो स्टेटमेंट देने का। जैसे हेली के फादर ने एक रील रिपोस्ट किया था अपने स्टोरी में जिस रील में ये लिखा गया था Christians please when you think of Justin and Haley take a moment to offer a little prayer for them to have wisdom, protection and to draw close to the Lord। एंड जिस पर्सन ने ये रील डाला था इट सीम्स एज इफ कि वो लोग हेली के फैमिली को जानते हैं। एंड कैप्शन में पर्सन ने जस्टिन एंड हेली के बारे में ये लिखा था I seldom like to post about certain folks in the limelight because of the negative comments we get. Ellen and Haley's mom pray often together for Janet, Justin and Haley and our children as well. There are special challenges that folks in high visibility positions face, and end में he wrote, they often face spiritual warfare that intends and seeks to shipwreck their faith, marriage and life in general. So thank you. अब ये जिनका पेज है विक्टर करके वो रैंडम कोई पर्सन नहीं है। हेली के जो पेरेंट्स है वो मे भी इनको जानते हैं बिकॉज कैप्शन में एटलीस्ट हेली के मॉम को रेफर किया गया था, एंड इवन हेली के डैड जो है वो इनको फॉलो करते हैं। तो इट इज रियली नॉट फेयर कि जस्ट बिकॉज आप किसी फेमस सेलिब्रिटी को जानते हैं या उनके फैमिली को जानते हो तो ऐसे उनके पर्सनल इश्यूज मैरिज को लेकर आप कैप्शन में कुछ डाल दो। प्लस हेली के डैड ने ये चीज को कंफर्म किया बाय रिपोस्टिंग इट। एंड ये जब हुआ था तब रूमर्स ये थे कि हेली इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट है कि उसकी फैमिली ने सोशल मीडिया पे इनडायरेक्टली हिंट्स ड्रॉप किए दैट उनके मैरिज में इश्यूज है बिकॉज जैसे ये स्टोरी रिपोस्ट हुआ उसके बाद सारे मीडिया आउटलेट्स में ये लिखा गया कि इनके मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं। ये बात हेली के डैड ने कंफर्म किया। तो इट सीम्स एज इफ कि इन दोनों के जो पेरेंट्स है वो एट टाइम्स इनकी पर्सनल चीजें सोशल मीडिया पे डाल देते हैं एंड एट टाइम्स टाइमिंग भी उनका ऑफ रहता है।
एंड उनके ये एक्शंस के चलते हेली एंड जस्टिन स्क्रूटनाइज होते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू सेलिना एंड बेनी, इनके रिश्ते के बारे में बात करें तो दो इनका रिश्ता कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था, बट बहुत सालों से ये लोग एक दूसरे को जानते हैं बिकॉज बेनी जो है वो भी म्यूजिक इंडस्ट्री से है एंड कई सारे फेमस सॉन्ग्स का वो पार्ट रहा है। इवन सेलिना गोमेज के साथ 10 इयर्स पहले 2015 में बेनी ने काम किया था। देन मार्च 2019 में एक म्यूजिक वीडियो के दौरान सेलिना एंड बेनी जो है वो साथ में फ्रेम में देखने मिले थे। गाने का नाम था आई कांट गेट इनफ, जहाँ पे बेनी जो है वो एक टेडी बेयर का कॉस्ट्यूम पहन के आता है एंड एक बड़े बेड पे ये लोग डांस करते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2020 में बेनी ने सर्टन ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो ऐसा लग रहा था कि सेलिना गोमेज के अगेंस्ट है। उस पॉइंट पे वो जस्टिन बीबर के साथ एक गाने पे वर्क करा था एंड जस्टिन को प्रेस करते हुए बेनी ने एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे ही सेड जस्टिन इज नॉट वन ऑफ दोस कुकी कटर पॉप आर्टिस्ट, दे आर लाइक दिस इज माय न्यू सिंगल एंड हियर इज माय मेकअप लाइन। Justin's not one of those like cookie cutter pop artists. Like, you know, they're like, this is my new single and here's my makeup line. And he's like Justin's like, yo, I have a pimple and I have anxiety today. और उस पॉइंट पे सेलिना गोमेज ने अपना जो मेकअप लाइन है रेयर ब्यूटी उसको लॉन्च किया था, तो सेलिना के फैंस इससे अपसेट थे। दो यहाँ पे कहीं पे भी सेलिना का नाम लिया नहीं गया था। उसके बाद ईयर 2023 के मिड में सेलिना गोमेज एंड बेनी ब्लांको फिर से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लगे और ये जो गाना था वो अगस्त 2023 को रिलीज हुआ था। इवन सेलिना का जुलाई 2023 में जब बर्थडे था वो पार्टी में बेनी को इन्वाइट किया गया था एंड उसने अटेंड भी किया था। तो इट इज सेड कि ये नए गाने पे जब ये लोग साथ में काम कर रहे थे उस फेज के दौरान ही इन दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया एंड ये गाना रिलीज होने के बाद सर्टन हिंट्स ये लोग ड्रॉप करे थे, एक दूसरे के पोस्ट के नीचे कमेंट करना, सर्टन स्टोरीज डालना। सेलिना ने एक स्टोरी शेयर किया, बाजू में उसके बेनी था बट उसको क्रॉप किया गया था एंड इवेंचुअली उसी महीने में इन्होंने कंफर्म कर दिया दैट दे आर डेटिंग। उसके बाद ये लोग पब्लिक अपीयरेंसेस भी करने लगे एंड उस पॉइंट पे बेनी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था, उसके लुक्स के अराउंड कमेंट किया गया था, उसको शेम किया गया था एंड ऑल दिस वाज वेरी ब्रूटल। इट वाज हार्श एंड टोटली अननेसेसरी। लोगों को क्योंकि पता नहीं था कि बेनी कौन है तो उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है। फेमस सॉन्ग्स जो रहे हैं उसका पार्ट बेनी रहा है। एंड देन दिसंबर 2024 को सेलिना गोमेज एंड बेनी ब्लांको ने एंगेजमेंट कर लिया एंड अभी उनकी शादी हो गई है। सेलिना ने बेनी को कॉन्स्टेंटली इंटरनेट पे डिफेंड किया है जब उसको हेट मिला है एंड इवन इंटरव्यूज में ये देखने मिला है कि इन दोनों का एक बॉन्ड है। बेनी बहुत ज्यादा अडोर करता है सेलिना को। Every day I say, I love you so much. Like, I love you a million times. So annoyingly cute. And you're so beautiful. And I don't mean that just physically. I'm saying, like, you can feel it. There's like a ring, like an aura around her that. एंड सेलिना उसके साथ बहुत ज्यादा हैप्पी दिख रही है। तो ऑडियंस को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि प्यार जो होता है वो सिर्फ लुक्स के अराउंड नहीं रहता। किसको ऐसे स्ट्रेट अवे कमेंट में जाके अगली बुलाना इज रियली नॉट ओके। एक पर्सन जो खुद में कॉन्फिडेंट है, कंटेंट है, हैप्पी है, उसको ब्रेक कर दोगे। एंड हर पर्सन डिफरेंट फीचर्स से अट्रैक्ट होता है। जस्ट बिकॉज आपको सर्टन फीचर्स अट्रैक्टिव नहीं लगती दैट डजंट मीन कि किसी और को भी नहीं लग सकता। एंड हर एक पर्सन लव डिजर्व करता है। तो ये जो डिसीजन बनाया जाता है लुक्स के बेसिस पे कि जस्ट बिकॉज ये पर्सन ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं बैठता तो प्यार डिजर्व नहीं करता, या उसके पार्टनर को मॉक किया जाता है कि इससे कैसे प्यार हो गया, ये सब बहुत सैड है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सेलिना गोमेज एंड बेनी की शादी के बारे में आपका क्या कहना है। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।